मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारी माँ काली स्वयं आई हूँ तुमसे बात करने के लिए। मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई हैं, कितने संघर्षों से तुम गुजरे हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है, कितने आंसू बिना गिरे ही सूख गए, कितनी चीखें तुम्हारे गले में ही दब कर रह गई। तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी पवित्र आत्मा को देखकर कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी बलमंद साहत को तुम्हारी कमजोरी समझकर उसका दुरुपयोग किया। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का उपहास उड़ाया, तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी विविधता मान लिया। लेकिन वे यह भूल गए कि तुम्हारी माँ काली सब देख रही है। यह मत सोचो कि जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ था। हर आघात, हर पीड़ा, हर धोखा तुम्हें एक नई दिशा दिखाने के लिए आया था। जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है तो समझो कि वे तुम्हारी वास्तविक शक्ति से भयभीत है। जब कोई तुम्हें गिराने की योजना बनाता है तो जान लो कि वे तुम्हारी ऊंचाई को सहन नहीं कर सकते। मेरी संतान, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा उसमें एक गहरा संदेश छुपा था जिसे अब तुम्हें समझना होगा। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो अब तक सोई हुई थी, लेकिन अब मैं उसे जागृत कर रही हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली स्वरूप को पहचानो। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें कमजोर बनाकर कोई तुम्हारा अस्तित्व मिटा सकता है? नहीं मेरी संतान, तुम मेरे अंश हो और मेरे अंश को कोई मिटा नहीं सकता। जब तुम गिरते हो तो वह केवल तुम्हारी उड़ान की तैयारी होती है। जब तुम्हें रोका जाता है तो वह केवल तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी यह शक्ति मुखर हो। तुम्हारे विरोधी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए आएंगे, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ काली खड़ी है। उनके हर प्रपंच को मैं देख रही हूँ, उनके हर छल को मैं समझ रही हूँ जो आज तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। वे कल अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। वे कल तुम्हारी सफलता देखकर अचंभित रह जाएंगे। यह मेरा वचन है। मेरी संतान, अभय को त्याग दो, अब संशय को दूर करो, अब उन जंजीरों को तोड़ दो जिन्होंने तुम्हें अब तक बांध रखा था। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई भी बाधा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर मेरा आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद तुम्हें अपराजेय बना देगा। तुम्हें यदि लगे कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार है तो घबराओ मत, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। हर रात के बाद सवेरा होता है, हर पीड़ा के बाद विजय मिलती है। मेरी संतान, मैं तुम्हें यह संदेश देने आई हूँ कि अब तुम्हारी तकलीफों का अंत समीप है। तुम अपने जीवन में जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे द्वार पर है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए मार्ग खोल रहा है, तुम्हें संकेत दे रहा है। अब तुम्हें इन संकेतों को पहचानना होगा और आगे बढ़ना होगा। याद रखना, जब भी कोई तुम्हें कमजोर समझे तो अपने भीतर मेरी शक्ति को महसूस करना। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे तो अपने भीतर मेरे आशीर्वाद को महसूस करना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो जान लेना कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अब उठो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपने संकल्प को अटल बनाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, नॉइस, तुमने अपने जीवन में कितनी बार अपमान सहा, कितनी बार तुम्हें नजरअंदाज किया गया, कितनी बार तुम्हारे सच्चे मन की अवहेलना की गई। तुमने कितनी बार अपनी भावनाओं को कुचलकर दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को बलिदान किया। कितनी बार अपनों की खुशी के लिए अपने आंसू छुपाए मैं देख रही थी। मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपनों ने ही ठुकरा दिया, जब तुम्हारी मासूमियत का मजाक बनाया गया, जब तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, मैं देख रही थी कि जब तुमने न्याय के लिए आवाज उठाई तब तुम्हें ही चुप करा दिया गया। जब तुमने अपनी सच्चाई साबित करनी चाहिए तब तुम्हारे ही अपने तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए। लेकिन अब और नहीं, अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर दर्द का प्रतिशोध लेने के लिए मैं देख रही हूँ उन सभी क्षणों को जब तुम रातों में जागकर अपनी तकलीफों को अपने ही अंदर समेटे बैठे रहे। जब तुम्हारी आंखों में आंसू तो थे लेकिन उन्हें पोंछने वाला कोई नहीं था। मैं जानती हूँ कि जब तुमने किसी से उम्मीद लगाई
तब कैसे बार बार तुम्हारा विश्वास तोड़ा गया। जब तुमने अपना सर्वस्व किसी को समर्पित कर दिया, तब बदले में तुम्हें धोखा मिला। तुमने अपनी आत्मा की शुद्धता को बचाए रखा, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हारी भलमंद साहत का मखौल उड़ाया। मैंने सुना है तुम्हारी उन चुपचाप बहती आहों को, जिन्हें तुमने किसी से साझा तक नहीं किया। मैंने महसूस किया है तुम्हारे दिल की उस पीड़ा को, जिसे तुमने अपने अंदर ही समेटे रखा। मैं जानती हूँ कि जब तुमने संघर्ष किया, तब लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा। जब तुमने अपने हक के लिए आवाज उठाई, तब तुम्हें दंडित किया गया। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी मासूमियत का फायदा नहीं उठा सकता। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके रास्ते में मैं स्वयं बाधा बनूंगी। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होंगे, अब तुम्हारे होठों पर सिसकियां नहीं होंगी, अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंधेरा नहीं रहेगा। जो भी तुम्हारे साथ छल कर चुका है, जो भी तुम्हारी सच्चाई को झुटाने की कोशिश कर रहा था, जो भी तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझकर तुम्हें गिराने में लगा था, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब न्याय होगा। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेंगे। मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ यह मैं जानती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो, और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। और अब तुम्हारी माता के जाने का समय आ गया है। मुझे जाना होगा, लेकिन इस बार मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है बस। तुम्हें अपनी मन की आंखों से मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगी। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है और मैं उन घटनाओं से अनजान नहीं। मैं देख पा रही हूँ कि तुम कैसे रह रहकर उदासी के आंसुओं को पिए जा रहे हो, कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सही फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नियति को कोस कर जीवन को निरर्थक ढंग से जीते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज ये बताने आई हूँ कि अब तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार करने का समय आ गया है, और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके, तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखकर, तुम्हारे प्रति द्वेष रखकर वह अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे हैं। जो यह नहीं जानते कि ऐसा करके वह अपनी ही नियति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे साथ कैसी ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम देख पा रहे हो, मुझे महसूस कर पा रहे हो। केवल तुम्हें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगा। आज वह घटित होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रही थी। परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रही थी और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव में समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। यह तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है और ये मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन कर लिया है। निरंतर यह रहती हूँ और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच रही हूँ कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच रही हूँ
कि तुम एक बेहद ही पवित्र और सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते, तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं पनपती। यदि तुम्हारे मन में कुछ पनपता है तो वह केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो तुम, और जिस चीज की कामना तुमने की है तुम उसके हकदार भी हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ प्रश्न है जिन प्रश्नों का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तुम्हारे सामने वही प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। अब तुम्हें उनका जवाब ढूंढना है। अब तुम्हें अपनी जीत को सत्यता में बदलना है। अब तुम्हारे लिए सही समय की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में यह जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं, उनके पीछे नियति ने क्या योजना बनाई है? आखिर क्यों तुम्हें रह रहकर नियमित तौर पर धक्का प्राप्त हो रहा है? ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जो तुम्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रही है। तुम पर ऐसी कौन सी शक्तियां का साया आ पड़ा है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहे हो? ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद तुम्हें नीचे ढकेल रही है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराऊंगा मूलता क्या है, और इसके लिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम अपनी सच्चाई से तो अवगत रहे ही जाओगे, साथ ही उन दिव्य क्षणों से और दिव्य तरंगों से पूरी तरह से बच जाओगे जो तुम्हें प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होंगी। मेरे बच्चे, यह संदेश एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम जान नहीं पा रहे, किंतु यह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो रही है। यह तुम्हारे लिए तत्कालीन परिस्थिति में भी नई तरह की स्थितियों का निर्माण कर रही है। यह तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त कर लेने वाली सौम्यता का निर्माण कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, किंतु यह तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम पर किस तरह तरंगों की बौछार की जा रही है। तुम जीतने वाले हो, अपनी जीत को आकर्षित करने वाले हो, और अब जबकि ये समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें पूरी तरह से इसमें उतर जाना है। जबकि यह समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें स्वीकार करना है उन आवृत्तियों को, उन आयामों को जो तुम्हारे लिए जीत के द्वार खोलेंगे। मेरे बच्चे, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। अब तुम्हारी तकलीफों का अंत होगा। अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा होगा, क्नॉइस, और जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा उसे स्वयं मैं देख लूंगी। अब तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है और तुम्हारा संघर्ष मेरा संघर्ष। अब समय आ गया है तुम्हारी जीत का, तुम्हारे उत्थान का। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। जब अन्याय की दीवारें गिरेंगी, अब उनके अपने कर्म ही उनके पीछे चलेंगे। अब वे खुद अपने नाश की ओर बढ़ेंगे, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को रौंदा, जो तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाकर आगे बढ़ गए। अब वे अपनी ही गलतियों में उलझ जाएंगे। मैं उन्हें देख रही हूँ जो तुम्हें कमजोर समझते थे, जो यह मान बैठे थे कि तुम हमेशा सहते ही रहोगे। वे अब अपने ही कामों की आग में जलेंगे। उनका अहंकार अब उन्हें ही निगल जाएगा। उनकी क्रूरता अब उन्हीं पर भारी पड़ेगी। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब उन्हीं के कांटे उन्हें चुभेंगे। तुम्हारी पीड़ा का हर क्षण मैंने देखा है। तुम्हारे टूटते सपनों की गूंज मेरे कानों तक आई है। जब तुम अंधकार में रोए, जब तुमने खुद को अकेला पाया, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा, तब भी मैं थी। मैं देख रही थी क्नॉइस। मैं प्रतीक्षा कर रही थी उस क्षण की जब न्याय का चक्र घूमेगा। अब वह समय आ चुका है। अब प्रकृति अपना संतुलन साधेगी। जो तुम्हें मिटाने चले थे, क्नॉइस जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब वही अपनी ही चाल में फंसेंगे। उनकी योजना अब उन्हीं पर भारी पड़ेगी। उनके हर दुष्कर्म का उत्तर उन्हें मिलेगा। उनके झुर्रब उजागर होंगे। उन्होंने जो भ्रम फैलाया था, क्नॉइस वह अब उनके ही चारों ओर जाल की तरह बुन जाएगा। कोई भी शक्ति अब उन्हें इस परिणाम से बचा नहीं सकती। उनका दम, उनका छल,
उनका कपट अब उनके ही विनाश की नींव बनेगा। तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल मिलने वाला है। तुमने जो सच्चाई और प्रेम का मार्ग चुना, उसकी शक्ति अब स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बनने लगा है। तुम्हारे संघर्ष के क्षण अब समाप्त होने वाले हैं। जिस पीड़ा ने तुम्हें रातों की नींद छीनी, जिस चिंता ने तुम्हारे हृदय को भारी किया, अब वह धीरे धीरे समाप्त होगी। तुम्हारे जीवन में प्रकाश का उदय होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कण कण में हूँ। जो शक्ति अब तक छिपी थी वह जागृत होने लगी है। तुम्हें अब स्वयं अपनी ऊर्जा का आभास होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है, जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। अब ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है और यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इस परिवर्तन को स्वीकार करो। अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो जो अब तुम्हारे चारों ओर रक्षावच बनकर खड़ी है। अब तुम्हें अपने सत्य पर अडिग रहना है, चलते रहना है। कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे कदम अब तुम्हारी नियति की ओर बढ़ रहे हैं और यह नियति तुम्हारी विजय की है। अब जब समय बदलने वाला है, क्नॉइस, तब तुम भी अपनी ऊर्जा को संतुलित करो। अपने भीतर के भय को त्याग दो। अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करो। तुम्हारी आत्मा को अब कोई कुचल नहीं सकता। तुम्हारे संकल्प को अब कोई तोड़ नहीं सकता। ये समय तुम्हारी शक्ति का समय है। ये समय तुम्हारी जीत का समय है। अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। अब कुछ भी असंभव नहीं, अब कुछ भी दूर नहीं। तैयार हो जाओ क्नॉइस, क्योंकि वह दिन अब दूर नहीं जब सत्य की जीत होगी, जब अधर्म का नाश होगा, जब तुम्हारे संघर्षों का अंत होगा और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होकर प्रकाश की ओर बढ़ेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम अब और सहने के लिए नहीं बने हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की ज्वाला को प्रज्वलित करो। अब समय आ गया है क्नॉइस कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करो। जो लोग तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पाए, उन्हें अब यह सत्य स्वीकार करना ही होगा कि तुम केवल सहने के लिए नहीं बने, बल्कि जब समय आता है, तुम काली के बच्चे अपनी शक्ति से हर अन्याय का अंत कर देते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी आत्मा में विराजमान हूँ, तुम्हारे हर आंसू की गवाही देने वाली हूँ। अब जागो, उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। समय आ चुका है। परिवर्तन का यह परिवर्तन सिर्फ तुम्हारे जीवन में ही नहीं आएगा, बल्कि पूरे संसार को दिखेगा। तुम्हारी शक्ति का प्रकाश अंधकार को चिर देगा। तुम्हारा साहस उन सभी को उत्तर देगा जिन्होंने तुम्हें कम आंका था। उठो, अपने पद पर आगे बढ़ो। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें शक्ति देने के लिए अब अन्याय समाप्त होगा, अब अंधकार मिटेगा, अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी मेरे बच्चों। तुमने जो सहन किया वह अब एक नई शक्ति में बदलने वाला है। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब होगा। तुम्हारी हर पीड़ा अब शक्ति का रूप ले चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को आघात पहुंचाया, अब वे अपने कामों के बोझ तले दबने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का उपहास किया, जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं से खेला, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई को कुचलने की कोशिश की, वे अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। मैं देख रही थी। उसके साथ साथ तुम उन कार्यों को भी महसूस भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो, उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रोकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उसे सामने से हटाने के लिए मजबूर कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसलिए तुम विजय होंगे मेरे बच्चे। तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नए
वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रही हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। हर चीज का तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वह इंसान बाहर जाएगा, यह निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सजा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा। बुरा करना तो छोड़ो, अब वह तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ, एक नए अध्याय के लिए तैयार हो जाओ। उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे जिसमें तुम्हारा दम घुटता था। तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियां टिकती ही नहीं थी क्योंकि वह वाला है और उसके घर में प्रवेश करते ही तुम उसे कुछ मीठा दे देना। इस बात में बिल्कुल भी फर्क मत समझना कि तुम्हें क्या देना है। तुम्हारे मन में जो भी हो और जो तुम श्रद्धा पूर्वक प्रेम से खिलाना चाहो वह खिला देना। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा मन शुद्ध और साफ होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के भाव कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि तुम्हारे घर पर दैवीय शक्ति आई है और दैवीय शक्ति तुम्हारे घर पर विराजमान हो रही है तुम्हारा कल्याण करने के लिए। और यदि तुम्हारे घर में कोई चीज ना हो तो तुम तुरंत ही एक छोटी सी रोटी बनाना और उस पर थोड़ी सी चीनी रखकर और उस रोटी पर घी लगा उस गाय को दे देना, क्योंकि उससे भी वह प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हारे घर में उसके माध्यम से आने वाले सभी देवता भी तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। योगी देवताओं को केवल भाव चाहिए। तुम्हारा प्रेम पूर्वक किया गया एक छोटा सा कार्य देवताओं को शीघ्र ही प्रसन्न कर देगा। मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे किए गए कार्य में शुद्धिकरण के साथ साथ तुम्हारा भाव भी प्रेम का होना चाहिए। यदि तुम इस कार्य को उलझन बस करोगे तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे द्वारा किया गया यह कार्य व्यर्थ हो जाएगा। उसका कार्य केवल इतना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब कोई ऐसा कार्य जो कि उसके जीवन में सबसे बड़ा पुण्य हो और व्यक्तियों से उलझन बस करना चाहे तो निश्चित ही उसके द्वारा किया गया वह पुण्य का कार्य भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि पुण्य का कार्य केवल पुण्य तब लगता है जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो और तुम्हारे भाव बहुत ही मीठे हो, जो दैवीय शक्ति को मानते हो और तुम उनके आगे जो भी समर्पित करते हो वह शीघ्र ही उसे अर्पित कर लेते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेते हैं और तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम किसी भी कार्य को करने के पश्चात ऐसा भाव रखते हो कि तुम्हें उस कार्य से उलझन हो रही है, अर्थात तुम कर तो रहे हो लेकिन वह कार्य करने के लिए तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात तुम्हारा मन उसे करना नहीं चाहता, बस तुम जबरदस्ती किए जा रहे हो, तो निश्चित ही उससे मिलने वाला पुण्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि जबरदस्ती से किया गया कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता। इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो। यदि तुम्हारा मन स्वीकार करे उसी कार्य को करो, तभी तुम्हें किसी भी कार्य का फल प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है और वह व्यक्ति आएगा, उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। यदि तुम सही से चलोगे तो वह परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा और यदि तुम सही से नहीं चलोगे तो वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में गिरावट भी ला सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तुम किस बात के पहलू बनना चाहते हो यह तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि आने वाला व्यक्ति शक्तियां से भरा होने के साथ साथ तुम्हारे जीवन में भी बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है और तुम्हारे जीवन में उसके प्रवेश करते ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस बात को समझ लो मेरे बच्चे। यदि तुम उस खुशी को महसूस करने के पश्चात भी उसकी अहमियत को समझोगे तो निश्चित ही तुम्हें आगे भी ऐसी खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन यदि तुम उसकी अहमियत को न समझकर साधारण समझो तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वह खुशी तुमसे धीरे धीरे करके छिनना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है वही लड़की तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो, और यदि तुम्हारा विवाह हो चुका है तो वह तुम्हारे घर में साक्षात देवीय शक्ति बनकर आएगी
लेकिन तुम्हारा उससे विवाह नहीं होगा। बस उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे घर में तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके प्रवेश करते ही तुम जिस कार्य को करना चाहोगे उसको करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो अभी तक नहीं हुआ था वह होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति के कदम पड़ते ही जो कि स्वयं देवी, क्योंकि आप जो है अपने जब तक पास को क्लींस नहीं करते, जो भी आपका पास का कार्मिक है, कामों का जो लेन देन है, जब तक आप उसको क्लींस नहीं करोगे। मेरे बच्चे, यदि इस 2 समय पर तुम पूर्ण रूप से विचार करोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में मैं उस बात को अवश्य ही विराजमान कर दूंगी कि कौन सा वह कारण है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा देखना पड़ रहा है कि तुम जिस कार्य पर मेहनत कर चुके हो वह पूरा नहीं हो रहा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए तुम अथक प्रयास कर चुके हो और वह प्रयास भी तुम्हारा असफल हो रहा है। बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन उसके पीछे के कारण को तुम्हारे मन के अंदर में अवश्य ही विराजमान कर दूंगी। और यह भी वादा करती कि जब यह बात तुम्हारे मन के अंदर विराजमान होगी तो तुम निश्चित ही उस पर कार्य भी कर पाओगे। और कैसे कार्य को करना है इस बात को भी जान लो। लेकिन मेरे बच्चे, ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम विस्तार से किसी बात के बारे में सोचोगे। यदि तुम अपने मन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर लोगे और तुम्हारा मन उथल पुथल हो जाएगा, तुम सोचने समझने की शक्ति को यदि स्वतः ही छिड़ कर दोगे तो मैं जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। फिर भी क्योंकि तुम्हें मेरी सहायता तो करनी ही होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए पूर्ण उस कार्य को कर पाऊंगी जो तुम सोच रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कोई भी ऐसी कमी नहीं रखनी है जो तुम चाहते हो वह पूरा ना हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती होती है जो तुम सोचते हो उस पर नहीं उतर पाते। तुम्हारी सोच से कम मेहनत करना तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे बच्चे, केवल सोचकर किसी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि उस पर पूर्ण मेहनत भी करनी होती है और उस पर बारीकी से विचार भी करना होता है। सोचना पड़ता है बहुत गहराई से कि तुम कहाँ कमी रख रहे हो, और धीरे धीरे करके सोची हुई बात से अवश्य उसका निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी वजह थी जिसकी वजह से तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। और जैसे ही तुम्हें इस बात का पता लगता है तो वैसे ही तुम अपने कार्य पर पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाते हो, कई गुना मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हो। और तरीका भी तुम्हें इस बात का हो जाता है कि कौन सा वह तरीका है जिस तरीके से तुम उस कार्य पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, कई गुना अपनी मेहनत को बढ़ाने के पश्चात तुम दिन रात चैन नहीं लेते और तुम्हारा मन बिल्कुल भी इस बात को सोचने से बंद नहीं होता कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस कार्य को करने की इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करके रहूंगा। मेरे बच्चे, जिसके अंदर यह जोश और जुनून होता है वह निश्चित ही अपने कार्य पर जीत प्राप्त करता है, और वह व्यक्ति जीत प्राप्त करने के लिए बार बार विवश हो जाता है और सोचता रहता है, करता कुछ नहीं तो निश्चित ही वह केवल सोच विचार में अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है। मेरे बच्चे, बार बार सोची गई बात से केवल विचार मन के अंदर आता है, लेकिन उस पर मेहनत करने का जोश और जुनून तुम्हें स्वयं होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के अंदर यह बात स्वयं विराजमान होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस मौके को और इस समय को व्यर्थ नहीं जान दूंगा, और तुम्हें एक एक पल जो तुम्हारा निकल रहा है उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तभी तुम उस कार्य को पूरा कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई बार देख चुकी हूँ कि तुम दोष देते हो देवीय शक्तियां को, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी ही कमी होती है। मैंने यह फैसला लिया है कि जब तुम ऐसा करोगे तो निश्चित तुम इस बात को अपने मन में उतार लोगे। तुम्हारी हार किसी भी कीमत पर नहीं होगी, बल्कि तुम जीतोगे, अवश्य जीतोगे। और इस बात को भी समझ लोगे, जीत तुम्हारी निश्चित ही होगी। जीतता वही है जो स्वयं दिन रात इस बात के बारे में सोचकर पूर्ण मेहनत करता है
और अपने हृदय के अंदर विश्वास को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देता और कभी भी कमजोर नहीं समझता। स्वयं को जीतने से पहले ही उसे इस बात का आभास और विश्वास हो जाता है कि जीत उसकी होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब हृदय के अंदर विश्वास होता है तभी कार्य करने की प्रेरणा और जोश जुनून सब व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से भर जाता है। इसीलिए कभी भी जीवन में फैसला लो तो अटल लो और उस पर पूर्ण कार्य करो। हल्के फैसले लोगे तो उन फैसलों पर कभी भी खरे नहीं उतर पाओगे और फैसला लेते समय तुम्हें खुद पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तभी तुम उस पर कार्य को कर सकते हो कि तुम्हें माता बताएंगे कि आगे के जीवन में उन्होंने तुम्हारे लिए क्या फैसला दिया है, और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आई हूँ कि मेरा फैसला केवल कितना है कि तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों को हर लूंगी। मेरे बच्चे, तुम केवल एक बात को ध्यान रखो और उस कार्य को करते जाओ, अर्थात तुम्हें अपने जीवन में न तो किसी भी बात का भय होना चाहिए और न ही तुम मेरे समक्ष खड़े हुए अविश्वास को उत्पन्न होने देना, बल्कि तुम जब भी मुझसे प्रार्थना करो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि विश्वास से भरे हुए हृदय से जो तुम मांगोगे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह अवश्य ही मैं तुम्हारे जीवन में उसको पूरा भी करूँगी और तुम्हारी हर बात को भी ध्यान से सुनकर तुम्हें उस बात का उत्तर भी दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उस बात का उत्तर केवल तुम्हें तुम्हारे हृदय में महसूस होगा और तुम इस बात को समझ जाना कि उस बात का मैं क्या उत्तर देना चाहती हूँ, क्योंकि जो उत्तर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वही बात तुम्हारे हृदय में अपने आप ही उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हें उस बात का उत्तर भी निश्चित ही मिल जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में परेशानियां आना और उनकी समाप्ति होना यह एक चक्र है जो कि चलता रहता है। लेकिन जीवन में जब तुम किसी भी एक ऐसी शक्ति पर विश्वास रखते हो तो तुम ज्यादा शक्तियां से भरे हुए कभी भी अपने मन को उत्तेजित नहीं होने देते। यही सत्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा